जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 7। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 6 के अंदर अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अब तक जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कूलम्ब्स लॉ वगैरह सब कुछ मैंने सारी चीजें वहां पे पढ़ा दी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, सारी चीजें वहां पे हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वहां पे हुआ था लास्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कुछ डेरिवेशंस। तो आज अपना टॉपिक होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे कैसे, मतलब किसी भी लाइन के ऊपर तीन तरीके के होते हैं। लीनियर लाइन के ऊपर, एरिया के ऊपर, या उसके वॉल्यूम के अंदर। तीन तरीके से अपन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो किसी लाइन पे कर सकते हैं, या किसी एरिया पे कर सकते हैं, या फिर किसी वॉल्यूम पे कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, अपन फर्स्ट पढ़ेंगे अपन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मतलब या तो किसी लाइन के ऊपर, वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, या फिर रॉड के ऊपर कर दिया, या फिर किसी की सरकमफेरेंस पे कर दिया। उसी वायर और रॉड को अपन ने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। ठीक है, तो उनके थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है? चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed over a line है ना। लाइन को अपन बोल सकते हैं वायर भी, रॉड भी, और सरकमफेरेंस के अंदर, सरकमफेरेंस में। ठीक है, या तो किसी लाइन के ऊपर चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, या किसी वायर के ऊपर दे दिया। अब उस वायर को अपन सर्कल भी बना सकते हैं, आर्क भी बना सकते हैं, है ना, क्वाड्रेंट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहां पे अपने पास में क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लेंथ के ऊपर ही अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ। पहली चीज तो ये समझो कि लेंथ के ऊपर, एरिया में नहीं, लेंथ के ऊपर, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे एक आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन बोलते क्या है, होती क्या है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। होती क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। होती क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओहो, लीनियर। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यू क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? ये क्या है? लेंथ ऑफ रॉड भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलाम पर मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? कूलाम पर मीटर। अब अपन डेरिवेशन लेते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं? डेरिवेशन करते हैं। अब डेरिवेशन में क्या है अपने पास में? किधर से करवाएं, किधर से एक बार इसको उतार लो, फटाफट उतार लो ये सारा सब कुछ मिटा के, फिर अपन डेरिवेशन करते हैं। ये देखो भाई, ये कपड़ा लिया हमने, इसको फोल्ड कर लिया और मिट लिख लिया, मिटा दे। ठीक है, देखो अब पहली डेरिवेशन,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। तो इसमें फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं है, ये टॉपिक है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका फर्स्ट में क्या है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एट इट्स एक्सिस, इसी की एक्सिस के ऊपर। तो देखो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड हमने ले ली, एक रॉड हमने ले ली है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लिया ये प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड है। अब इसकी लेंथ है L, इसी की एक्सिस पे एक पॉइंट लिया P, है ना। ये P पॉइंट A डिस्टेंस अवे है, कितने डिस्टेंस दूर है, A डिस्टेंस दूर। अब इस P पॉइंट के ऊपर इस सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से तो अपन ने निकाल लिया था कि भाई एक पॉइंट दे रखा है, उसके थ्रू अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होती है, KQ/R², यही होती है KQ/R²। पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज हैं, ये DQ, ये DQ, ये DQ, ये DQ, ये DQ, तो ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं छोटे छोटे। अगर ये छोटू चार्ज क्या है, इसको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो कैसे निकालेगा, KdQ/R²। अब देखो इसकी डिस्टेंस ये A है, तो यहां पहले वाला जो है उसकी डिस्टेंस तो A हो जाएगी, पर दूसरे वाले के लिए डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फिर इंक्रीज होती जाएगी ये डिस्टेंस सारी। तो मतलब चार्ज क्या है, चार्ज में डिस्टेंस भी आपकी वेरिएबल हो रही है। और जो चार्ज है, पहले DQ था, फिर अब क्या आया, फिर दूसरा DQ आया, फिर दूसरा DQ आया, मतलब और भी चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को क्या करना है ना, कैसे निकालेंगे। तो एक छोटे से चार्ज से मैं क्या करूं, एक छोटे से चार्ज से P पॉइंट के ऊपर मैं क्या निकाल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं, ठीक है। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इंटीग्रेशन कर दूं, है ना, सबको जोड़ दूं, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, लेट अस टेक अ एलिमेंटल चार्ज DQ of length dx, ठीक है। एक एलिमेंटल चार्ज कट करते हैं DQ, जिसकी लेंथ क्या है, dx, जिसकी लेंथ क्या है, dx, विच इज, यहीं पे लिख दूं आगे, विच इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम, किससे, पॉइंट P, पॉइंट P से ये x डिस्टेंस अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इज DE, छोटी सी आएगी। और छोटे से चार्ज से छोटी सी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब DE क्या होगा, DE होगा K DQ/x², यही होगी K DQ/x²। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा, है ना। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसकी, ऑफ रॉड, रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है।
चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। अगर चार्ज बहुत छोटा हो तो, बहुत छोटा हो जैसे dq हो, और dq की एलिमेंटल लेंथ क्या है, एलिमेंटल चार्ज है dq, और dq की एलिमेंटल लेंथ है dx, तो dq की एलिमेंटल लेंथ होगी dx। ठीक है, तो dq की परफेक्ट वैल्यू क्या आएगी, dq इज इक्वल्स टू लेमडा dx आएगी। क्लियर है, dq इज इक्वल्स टू लेमडा dx आएगी। लेमडा देखो अपने पास में क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, लेमडा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। अब dq इज इक्वल्स टू लेमडा dx हो गया। क्लियर, यहां तक तो समझ में आया, dq क्या हो गया, लेमडा dx हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डीई होगी के dq की वैल्यू लेमडा dx बाय एक्स स्क्वायर। सर इसको चेंज क्यों किया, रीजन बताते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं इस dq की, तो क्या ये dq वेरिएबल है, हाँ कैसे भाई, इस dq के बाद में अलग dq, फिर उसके बाद में एक dq, उसके बाद में अलग, तो मतलब dq1 dq2 dq3 ऐसे करके बहुत सारे dq हो जाएंगे। तो चार्ज क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट जो हो रहा है किस पे, रॉड के ऊपर, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अपन पहले छोटे से चार्ज से निकाल रहे, फिर और से निकाल रहे, तो dq वेरिएबल है। अब एक और चीज समझो, क्या डिस्टेंस वेरिएबल है, ऑब्वियस है, तो मतलब x भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और dq भी वेरिएबल रहता, तो dq अगर dq के टर्म्स में इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते तो सिर्फ dq का ही इंटीग्रेशन होता, फिर वेरिएबल x उसका इंटीग्रेशन कहां गया, क्योंकि इंटीग्रेटिंग एलिमेंट होना जरूरी है किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करने के लिए। अगर यहां पे x लिख रखा है तो ऊपर dx होना जरूरी है, dx क्या होगा, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट होगा। क्लियर, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, dx है यहां पे। तो de का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डीई का इंटीग्रेशन कहां से कहां में, 0 से ई में, और इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर कहां से कहां में। अब ये भी समझो कि स्टार्ट डीक्यू चार्ज कहां से हो रहा है, ए से, और कहां तक जा रहा है, एल तक, तो मतलब ए से ए प्लस एल में, पी पॉइंट कितनी दूर है, रॉड से पी पॉइंट कितनी दूर है, ए डिस्टेंस, तो ए से ए प्लस एल में, ये वाला एंड जो है इसका वो कितनी दूर हो जाएगा, ए प्लस एल। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां में, ए से ए प्लस एल में इंटीग्रेशन करो। के और लेमडा तो कांस्टेंट है, तो के और लेमडा तो बाहर आ जाएंगे, डीई का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा कहां से कहां में, 0 से ई में, इज इक्वल्स टू के और लेमडा बाहर, तो के लेमडा तो बाहर आ गया, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है ए से ए प्लस एल में। ठीक है, और यहां पे इंटीग्रेटिंग एलिमेंट तो लिखो सर dx, हाँ लिख दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, e माइनस 0 लिखेंगे तो e आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के लेमडा एज इट इज, के लेमडा तो एज इट इज, फिर 1/x स्क्वायर मतलब x की पावर -2 लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 a से a प्लस एल में dx। अब x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन, -1/x। ठीक है, कहां से, a से a प्लस एल में, और k लेमडा एज इट इज आ गया, ये e, तो e इज इक्वल्स टू k लेमडा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस माइनस को बाहर ले लो एक बार, फिर अपर लिमिट 1/a प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1/a। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में आती है के लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ठीक है, या तो ये याद रखो, ठीक है, ई नेट क्या आया, के लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। और भी सॉल्व हो सकता है क्या सर, हो सकता है, तो देखो इस तरीके से भी हो सकता है, ई नेट को लिख देंगे, लेमडा को क्या लिख रहे थे, क्यू बाय एल लिख रहे थे क्या, इसको क्यू बाय एल लिख देंगे, तो के क्यू बाय एल, एलसीएम ले लेंगे अंदर में एलसीएम आएगा a इंटू ए प्लस एल,
यही आएगा, इधर a प्लस एल माइनस ए से a मारा गया, l बचा, तो के क्यू एल अपॉन एल a इंटू ए प्लस एल इज इक्वल्स टू ई नेट। और ई नेट को और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे के क्यू एल से एल फिर मारा गया अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आया समझ में भाई? यहां तक है ना, यही है बेस्ट। हालांकि इसको मॉडिफाइड करके आप के की वैल्यू भी पुट करके Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू ए प्लस एल लिख सकते हो। क्लियर है? आ गई बात समझ में? वो सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चंस में कई बार चीजों को घुमा के दिया जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में चीजों को घुमा के दिया जाता है। कई बार तो ऐसे भी लिख देते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ए इंटू ए प्लस एल, इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में हो सकता है, और बाकी ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। उतार लो, देखो फटाफट देखो, मैं एक बार देख लेता हूं तुम्हें क्लियर दिख तो रहा है। हाँ भाई जी, बराबर दिख रहा है। चलो ठीक है, मिटा दे। चलो, पहली डेरिवेशन हो गई। डेरिवेशन का ही इंतजार था सर। अरे इंतहा हो गई इंतजार की है। आएगी डेरिवेशन, आएगी भाई। आज डेरिवेशन करेंगे। हालांकि होते वो क्वेश्चन है, पर ठीक है, डेरिवेशन करेंगे। अब अगर रॉड के परपेंडिकुलर निकालने को बोल दे तो हो देखते हैं। देखो कैसे, ये बहुत अच्छी सी चीज है। ठीक है, ये अच्छे से समझना। इसको भी मिटा दें, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हटा ही देते हैं। अब अच्छे से देखना भाई, देखो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड rod at distance d perpendicular to the rod। ठीक है, अब कैसे डायग्राम बनेगा, कैसे बनेगा? इधर ही बनाऊं डायग्राम? चलो इधर ही बना देते। ये लो भाई, ये अपन ने एक रॉड मान ली जिसकी लेंथ क्या है, L। लेंथ क्या है इसकी, L लेंथ है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ गया सर समझ में? इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d लेते हुए एक पॉइंट P हमने लिया, उसके ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, उसके ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसके एजेस से पहले तो मैं ये देखूं कि एक कोने से यहां पे और दूसरे कोने से यहां पे, क्योंकि फाइनाइट लेंथ है। ठीक है, और ये d डिस्टेंस भी नहीं बोला कि इसके मिड पॉइंट पे है, L/2 पे है, नहीं, ये भी नहीं बोला। ये d डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है। अब कहीं पे भी हो सकती है कि मिड पॉइंट पे भी हो सकता है, या इधर भी है ऊपर। तो ये वाले एंगल जो बनेंगे, ये बना θ1 और ये वाला एंगल बना θ2। ठीक है, दो एंगल हमने बना लिए। हाँ, यहां से θ1 और यहां से θ2। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब
पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मतलब एक अपन एलिमेंटल चार्ज लेंगे, उस एलिमेंटल चार्ज की लेंथ लेंगे, फिर उस एलिमेंटल चार्ज से अपन छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे, खत्म खेल। इतना सही तो था, यही तो किया था। क्या किया था? एलिमेंटल चार्ज लिया, एलिमेंटल चार्ज की लेंथ ली और उसके बाद में इंटीग्रेशन कर दिया पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के। यही खेल यहां पे होगा, तो देखते हैं कैसे होगा। देखो यहां पे अपन ने जो इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम दे दें ओ से y डिस्टेंस ऊपर की तरफ चले और एक चार्ज ले लिया dq। अब इससे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो क्या आई? डीई इलेक्ट्रिक फील्ड आई। क्या आई? डीई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर। अब यहां से है ना, इसने एंगल जो सब्स्टिट्यूट किया है, एंगल जो सब्स्टिट्यूट नहीं सब्सटेंड किया है, वेरी सॉरी, सब्सटेंड किया है, मतलब जो एंगल बनाया है वो फाई है। ठीक है, अब फाई एंगल बनाया तो ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा क्या? हाँ सर, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। दिख नहीं रहा? अरे सर दिखेगा बेटा, दिखेगा, दिखेगा भाई जी। तो मतलब ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये हो गया आपका फाई। ठीक है, अब डीई का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे था तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, एक इधर लटका दो, एक इधर लटका दो। ठीक है, यहां से इस साइड, जिस साइड एंगल बनता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है? उस साइड आता है कॉस कंपोनेंट, तो डीई कॉस फाई। और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा आता है? डीई साइन फाई। इस साइड डीई कॉस फाई, इस साइड डीई साइन फाई। अच्छा, दो चीजें आ गई, रॉड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड और रॉड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। रॉड के परपेंडिकुलर भी है और एक रॉड के पैरेलल भी है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां से, रॉड के पैरेलल और रॉड के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये डीक्यू चार्ज है वो आर डिस्टेंस अवे है, ये वाला एंगल क्या है हमारा? छोटू एंगल है डी फाई। ठीक है, अलग से बढ़ो। ओहो सर क्या ही हो गया, ये वाला एंगल हमारे पास में डी फाई है, छोटा सा एंगल। क्लियर? यहां तक आया? ठीक है, अब देखो, अब यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा? ई परपेंडिकुलर क्या होगा? डीई कॉस फाई। और ई पैरेलल, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई पैरेलल क्या होगा? ई पैरेलल क्या होगा? डीई साइन फाई। साइन फाई तो रॉड के पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है नहीं? ठीक है, ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर आ गया। अब डीई की वैल्यू तो निकालो, डीई की वैल्यू तो निकालें, ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालें, कोशिश करते हैं। तो डीई की वैल्यू क्या होगी? डीई इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस है तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे फिर वो ही चार्ज भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, यहां से यहां से यहां से यहां से, ऐसे डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। ये वाली डिस्टेंस पहले सबसे छोटी डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर वाली है, फिर उसके बाद में बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो मतलब यहां तो मैक्सिमम आ जाएगी और यहां पे भी ऐसे ही चलेगा नीचे। अगर ये एंगल बड़ा होगा थीटा टू, तो थीटा टू बहुत बड़ा होगा तो ये डिस्टेंस भी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो dq भी चेंज हो रहा है और r भी चेंज हो रहा है। dq को क्या लिख सकते हैं? dq को क्या लिख सकते हैं समझो, dq को वही लैम्डा लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl होना चाहिए। dq बाय क्या होना चाहिए? dl होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
पर हमने ये डिस्टेंस y ली है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारी छोटी सी डिस्टेंस है dy। कितनी? dy। तो ये क्या हो जाएगा, dq बाय dy हो जाएगा। ठीक है, dl नहीं लिखेंगे, dy लिख देंगे। क्लियर? अब dq की वैल्यू क्या होगी, dq की वैल्यू अब होगी लैम्डा dy। क्लियर है? यहां तक तो आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के लैम्डा dy अपॉन में आर स्क्वायर। आर को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आर भी वेरिएबल है और एलिमेंटल लेंथ अपने इंटीग्रेटिंग एलिमेंट अपने पास में dy है और ये आर है, तो आर को भी आर भी वेरिएबल है। आर क्या है, वेरिएबल। अब आर वेरिएबल है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो वी सब्स्टिट्यूट आर। ठीक है, आर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आर को कैसे सब्स्टिट्यूट करें, आर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, यहां पे दिख रहा है, ये रहा, ये y, ये d और ये r, ये r, ये y और ये d और ये phi। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, कि r निकालना है और r को कांस्टेंट भी बनाना है, तो y तो कांस्टेंट नहीं है मेरे पास में, तो r को d का रिलेशन निकालते हैं। तो मैं cos phi निकाल लूं, cos phi बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो r इज इक्वल्स टू d अपॉन cos phi होगा। r स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर बाय cos स्क्वायर phi, ये भी होगा, लिख लो। तो यहां से इसको हटा के लिख देते हैं, तो यहां पे dE क्या आएगा अपने पास में, dE आ जाएगा k लैम्डा dy अपॉन d स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर phi, और ये cos स्क्वायर phi ऊपर चला जाएगा, तो dE क्या आएगा, फिर dE आएगा k लैम्डा dy cos स्क्वायर phi अपॉन d स्क्वायर हो जाएगा। अब भी देखो cos phi है, phi क्या एंगल है, तो एंगल तो वेरी कर रहे हैं, एंगल तो चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, तो phi की टर्म्स में dy को भी हटाना पड़ेगा। dy इंटीग्रेटिंग एलिमेंट नहीं है, हमको इंटीग्रेटिंग एलिमेंट d phi चाहिए। क्या चाहिए, वी नीड इंटीग्रेटिंग एलिमेंट एज d phi नॉट dy। हमको इंटीग्रेटिंग एलिमेंट क्या चाहिए, d phi चाहिए, dy नहीं चाहिए। तो d phi को बनाते हैं। देखो फिर यही ट्राइंगल ले लें, y भी चाहिए, उसमें एक कांस्टेंट भी होना चाहिए, तो r को तो वैसे भी नहीं ले रहे अपन, तो ये y और d के बीच में रिलेशन, तो tan phi परपेंडिकुलर y बाई d होगा, क्या होगा, देन y इज इक्वल्स टू d tan phi होगा, क्या ये भी होगा सर, होगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू phi के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये क्या होगा, dy बाय dy phi इज इक्वल्स टू, d तो कांस्टेंट है ही, tan phi का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर phi होगा। ठीक है, तो dy की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो dy की वैल्यू होगी d sec स्क्वायर phi d phi होगी। ये dy की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, करें। देखो भाई, देखो जगह कम पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, देखो तुम तो dE इज इक्वल्स टू k लैम्डा dy की जगह d sec स्क्वायर phi d phi, d sec स्क्वायर phi d phi cos स्क्वायर phi, थोड़ा सा एक बार छोटा लिखें, तो dE इज इक्वल्स टू k लैम्डा dy की जगह d sec स्क्वायर phi d phi
कॉस स्क्वायर फाई अपॉन डी स्क्वायर। देखो क्या होगा बेटा, अब देखो ये डी से एक डी मारा गया, सेक स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई भी मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर फाई होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कट जाएगा। सेक स्क्वायर फाई क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ये नीचे आ जाए कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कट जाएगा, तो डी फाई। तो डी ई क्या आया? के लैम्डा डी फाई, के लैम्डा डी फाई बाय डी, यही आया, ये डीई आ गया। अब सर हमारे पास तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर था डीई कॉस फाई और ई पैरेलल था डीई साइन फाई। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो ई परपेंडिकुलर क्या होगी? ई परपेंडिकुलर होगी डीई कॉस फाई, यही होगी डीई कॉस फाई, है ना। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा कॉस फाई डी फाई अपॉन डी। अब इंटीग्रेटिंग एलिमेंट आ गया सही डी फाई, कॉस फाई अपने पास में एंगल था। अच्छा, एंगल कहां से कहां वेरी कर रहे हैं? -θ1 से +θ2 में वेरी कर रहे हैं एंगल। -θ1 से +θ2 में एंगल वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे लिमिट कहां से लगेगी? -θ1 से +θ2। ई परपेंडिकुलर क्या होगा? के लैम्डा बाई डी कांस्टेंट है बाहर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई क्या होता है? साइन फाई। और कहां से कहां में? -θ1 से +θ2 में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, तो एज इट इज अपर लिमिट साइन θ2 माइनस साइन ऑफ -θ1। ओहो सर दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दिखेगा, खुल जा। ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी, ठीक है, साइन θ2 माइनस साइन ऑफ -θ1। ठीक है, अब साइन ऑफ -θ1, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर क्या आएगा? के लैम्डा बाई डी साइन θ2 प्लस माइनस बाहर आ गया इसका तो प्लस हो गया साइन θ1। तो इसको कैसे लिखेंगे? ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, ई परपेंडिकुलर आ गया, क्या आ गया? साइन θ1 प्लस साइन θ2। ई पैरेलल भी निकाल लेंगे। ऊपर में जगह दिख रही है क्या? ऊपर से दिख रहा है क्या? थोड़ा सा ही दिख रहा है, नीचे में थोड़ा सा देखते हैं। ई पैरेलल, ई पैरेलल एक बार इसी को उतार लो ना, यहां पे निकाल दूं इधर, ठीक है इधर निकाल देते हैं। तो ई पैरेलल निकाल देते हैं, ई पैरेलल। अब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? देखो, ई पैरेलल इज इक्वल टू क्या था? यहां पे परपेंडिकुलर में डीई कॉस फाई, यहां पे पैरेलल में डीई साइन फाई, तो डीई साइन फाई। डीई की वैल्यू क्या आई थी? डीई की वैल्यू के लैम्डा डी फाई बाय डी, तो के लैम्डा ई पैरेलल क्या आएगा? के लैम्डा डी फाई बाय डी इंटू साइन फाई। ठीक है, यही आएगा। ई पैरेलल इज इक्वल्स टू के लैम्डा, इंटीग्रेशन कर दें इसका, है ना, इंटीग्रेशन कर देते हैं।
कहां से कहां में, वहीं थीटा थीटा 1 से माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 में, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 में। तो ई पैरेलल क्या आएगा, ई पैरेलल के लैम्डा बाई डी तो बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, कहां से कहां में, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, माइनस एक बार बाहर ले लेते हैं, तो ई पैरेलल क्या आएगा, माइनस बाहर ले लिया, के लैम्डा बाई डी बाहर आ गया, है ना। अपर लिमिट क्या है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई पैरेलल आएगा अपने पास में के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है, ये क्या है अपना ई पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी बाबू, एक पैरेलल में आ गई, एक परपेंडिकुलर में आ गई, तो नेट निकल जाएगी। अरे ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, तो नेट बीच में से आएगी। तो ऐसे जब आएगी तो क्या आएगी, तो ई नेट निकालेंगे ना, तो ई नेट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का अंडर रूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अच्छा एंगल 90 भाई, क्या दो वेक्टर्स का सम क्या होता है, रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो यहां पे नहीं लिखा। अरे यार ऐसे रो देते हो हल्के, यूं रो देते हो भाई, अरे आ गया, ओके ठीक है, चलो उतार लो फटाफट, ठीक है, मिटा दें, देखो 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 फटाफट देखो, बस ये चीज याद रखना कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट कैसे कैसे किया है ना, हो गया, ठीक है। अभी अपन ने फाइनाइट रॉड से परपेंडिकुलर और उसकी एक्सिस पे, एक बार तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हुए, एक बार उसकी एक्सिस पे अपन ने क्या निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। पर अगर इनफाइनाइट रॉड हो तो, इनफाइनाइट रॉड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, है ना, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट डिस्टेंस d परपेंडिकुलर टू द रॉड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ऐसे हमारे पास में रॉड है और ये कहां तक फैली हुई है, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ऐसे इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस का है, इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस d लेते हुए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d लेते हुए एक पॉइंट लिया P। अब P पॉइंट को इंफिनिटी देखने में कितना एंगल लगेगा, अरे भाई इस P पॉइंट को इंफिनिटी देखने में कितना एंगल लगेगा, 90 डिग्री लगेगा, ऐसे ही लगेगा, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी बहुत दूर है तो 90 ही लगेगा, और ऐसे देखने में, ऐसे देखने में भी 90 लगेगा, मतलब θ1 और θ2 क्या होगा, θ1 और θ2 क्या होगा 90 डिग्री, मतलब ऐसे देख रहे हैं, फिर हम थोड़ा एंगल पे गए तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और यहां पे बिल्कुल ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया नीचे में, यहां पे ऐसे हो गया, तो ये वाला एंगल जो आया ना वो 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, मतलब θ1 एंड θ2 फॉर इंफिनिटी चार्ज रॉड, है ना, फॉर इंफिनिटी चार्ज रॉड इज 90 डिग्री, ठीक है। θ1 यहां से तो आता था ना अपने पास में,
यहां से ही तो आता था, ये अपन θ1 लेते थे और ये वाला एंगल θ2 लेते थे। θ1 एंड θ2 फॉर infinite charged rod is always 90 डिग्री, हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। तो इसके पास में एक छोटा सा dq चार्ज काटने पे यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी जिसका नाम था dE, और यहां से हमने एंगल लिया था ये फाई, ये एंगल भी हो गया था हमारा फाई, है ना। ओहो ऐसे मत करो सर, ये एंगल भी हो गया था हमारा क्या फाई, है ना। तो इस साइड कंपोनेंट आया था dE cos फाई और इस साइड आया था dE sin फाई। तो E पैरेलल और E परपेंडिकुलर यहां से फाइनाइट रॉड के थ्रू निकालने पे E पैरेलल की वैल्यू और E परपेंडिकुलर की वैल्यू, E परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आई थी अपने पास में k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, और E पैरेलल की वैल्यू आई थी k लैम्डा बाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आई थी परपेंडिकुलर और पैरेलल की वैल्यू। अब परपेंडिकुलर और पैरेलल की वैल्यू आ गई और θ1 और θ2 की वैल्यू पता है, तो E पैरेलल क्या होगा, E पैरेलल होगा, E पैरेलल θ1 θ2 को 90 डिग्री पुट करेंगे, θ1 एंड θ2 क्या है मेरे पास में 90 डिग्री है, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाई डी cos 90 माइनस cos 90, ठीक है, और cos 90 क्या होता है 0, तो E पैरेलल 0, और E परपेंडिकुलर कितना होगा k लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, है ना, और साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2, तो E परपेंडिकुलर होगी k लैम्डा बाई डी इंटू 2, तो मतलब 2 k लैम्डा बाई डी 2 k लैम्डा बाई डी। ई नेट क्या होता है, ई नेट होता है सर E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर। E पैरेलल 0 है, E पैरेलल क्या है बेटा 0, E परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट करेंगे तो E नेट क्या आएगा, E नेट आएगा E परपेंडिकुलर, और E परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2k लैम्डा बाय डी। तो इन्फिनाइट चार्ज रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो क्या होगी, वो होगी 2k लैम्डा बाय डी। कितनी होगी 2k लैम्डा बाय डी। आ गई बात समझ में, कितनी डेरिवेशन हो गई, एक रॉड के थ्रू एक्सिस पे, एक फाइनाइट रॉड के थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d लेते हुए वहां पे, और एक इन्फिनाइट रॉड के थ्रू d डिस्टेंस पे, ठीक है, इन्फिनाइट रॉड के थ्रू d डिस्टेंस पे होगी। आ गई यहां तक समझ में। अगर यही रॉड वगैरह इनको क्या बना दें, सर्कल बना दें, सेमी सर्कल बना दें, आर्क बना दें, क्वाड्रेंट बना दें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर दें, एक पे प्लस दे दें एक पे माइनस दे दें, 0 से 90 तक प्लस दे दें, 90 से 180 तक माइनस दे दें, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी वो देखते हैं, ठीक है। उतारो इसको फटाफट। देखो भाई बड़ा तो नहीं हो गया वीडियो, बड़ा बड़ा 45 मिनट हो गई सर, चलो कोई बात नहीं, मिटा दे, ठीक है। तो देखो फटाफट फटाफट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कल
ठीक है। अब सेमी सर्कल है ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का ले लेते हैं, ठीक है, आर रेडियस का है। चलो तो एक सेमी सर्कल लेते हैं, तो ऐसे बना लिया मैंने एक सेमी सर्कल। ओहो, ऐसा कैसे सेमी सर्कल बना रहे हो सर? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ये लो, अभी बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एट सेंटर। ठीक है, सेंटर का नाम दे देते हैं ओ, ओ नाम दे दे, ठीक है, क्लियर। क्या करेंगे, वो डीक्यू एलिमेंट काटो, वही डीक्यू एलिमेंट कट करते हैं। तो चलो भाई डीक्यू एलिमेंट कट कर लिया, कर लिया। अब डीक्यू एलिमेंट से अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। डीक्यू एलिमेंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मान लो डीई आ गई। ये यहां से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो डीई का इधर कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा, और इस साइड आएगा डीई साइन थीटा। अच्छा, अब बिल्कुल धीरे धीरे एनालाइज करना भाई, समझो। यहां से लिया, इधर आया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक इधर। यहां पे आ गए तो पूरे कंपोनेंट किधर आएंगे, 90 डिग्री पे आ गए तो पूरे कंपोनेंट किधर आएंगे, डीई साइन थीटा की तरफ। इधर आ गए तो अब इधर आएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। जब यहां पे आ गए तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन वाले सारे कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, पर ये डीई कॉस थीटा इस डीई कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे भी ऐसे ही एक डीक्यू एलिमेंट लेके यहां पे बनाएंगे ऐसे करके, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। फिर वही एंगल थीटा वीटा लेके और फिर इधर कंपोनेंट देंगे, और फिर इधर वाला कंपोनेंट डीई कॉस में आएगा, कॉस थीटा आएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सिमेट्री की वजह से ये डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमेट्री की वजह से डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बात समझ में आई। डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में। डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे। डीई कॉस थीटा कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। इतने ही कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे, इतने ही कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे, फिर कैंसिल आउट। आगे बात समझ में, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर आ जाओ आ जाओ धीरे से आ जाओ। डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट बचेंगे, तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा डीई साइन थीटा। क्या आएगा, डीई साइन थीटा। ई नेट यही आएगा। ई नेट निकालने से पहले ये डीई तो निकालो। अरे भाई ये डीई तो निकालना पड़ेगा, तो डीई की बात कर ले। डीई इज इक्वल टू के, छोटा सा चार्ज लिया है डीक्यू, डीक्यू और आर क्या है, आर डिस्टेंस, जो आर स्क्वायर, आर क्या है, आर स्क्वायर। और आर चेंज होगा भाई, सर्कल में किसी भी पॉइंट पे चल जाओ, सेंटर से किसी भी पॉइंट की जो दूरी है वो रेडियस के बराबर ही होगी सर्कल पे। ये क्या है, सेमी सर्कल, तो आर तो चेंज होगा नहीं, तो डीक्यू ही वेरिएबल है। अब इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। अगर मैं लेमडा की बात करूं तो डीक्यू बाय डीएल होगा, है ना। और इसकी एलिमेंटल लेंथ मान लेते हैं अपन ऐसे, ये डीएल है, ये लो,
तो dq बाई dl, देन dq इज इक्वल्स टू लेमडा dl होगा, होगा, ये तो क्लियर है। अब देखो वापिस से देखना, सर ये dl भी तो चेंज हो रहा है, हाँ 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 चेंज हो रहा है, हो रहा है चेंज, dl भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो dl में इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं, dl में इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो एंगल लेके काम कर रहा हूं ना, मैं तो यहां पे साइन थीटा लेके काम कर रहा हूं, तो थीटा की टर्म्स में मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए होगा, मतलब मेरे को यहां पे dl नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं ई नेट निकालने जाऊंगा, वहां पे साइन थीटा है ना, और थीटा भी वेरिएबल है, तो मेरे को थीटा की टर्म्स में ही यहां पे डी थीटा चाहिए होगा, डी एल से काम नहीं बनेगा, तो डी थीटा निकालें, तो डी थीटा कैसे निकलेगा। अब देखो यहां से ऐसे बात करूं तो ये आर्क की लेंथ जो आपके पास में क्या है dl, और ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लेते हैं अपना डी थीटा, क्या मान लेते हैं डी थीटा, चलो डी थीटा एंगल है, और ये डिस्टेंस कितनी है r, और ये भी r, तो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ आर्क, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर होता है ना, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। अच्छा एल कितना है इस आर्क के लिए, एल कितना है, एल है डीएल, तो डीएल बाय आर, एल क्या है डीएल है, एल क्या है डीएल है, तो डीएल बाय आर। तो यहां पे ये एंगल कितना है, एंगल भी डी थीटा है, तो डी थीटा इज इक्वल टू डीएल बाय आर, तो डीएल कितना होगा, डीएल होगा आर डी थीटा, क्या होगा डीएल आर डी थीटा, तो डीक्यू की वैल्यू क्या होगी, डीक्यू है लैम्डा डीएल, तो डीक्यू हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा आर डी थीटा, क्या हो जाएगा डीक्यू लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा, और यहां पे डीई की वैल्यू पुट कर, डीई के अंदर डीक्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो डीई क्या हो जाएगा के डीक्यू, डीक्यू की वैल्यू क्या है लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, एक आर से एक आर मर जाएगा, तो डीई क्या हो जाएगा के लैम्डा डी थीटा बाय आर होगा। अब ई नेट क्या है, ई नेट है हमारे पास में डीई साइन थीटा, यही है, डीई की वैल्यू क्या है, डीई की वैल्यू है हमारे पास में के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां में करेंगे बताओ, एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, एंगल वेरी कर रहा है 0 से लेके 180, सेमी सर्कल 0 से लेके 180, मतलब 0 से लेके पाई, तो 0 टू पाई, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, के लैम्डा बाय आर तो बाहर, के लैम्डा बाय आर तो बाहर कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई में, माइनस बाहर ले लेता हूं एक बार, तो ई नेट क्या हो जाएगा मेरे पास में माइनस के लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, कॉस पाई होता है -1, तो ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा माइनस के लैम्डा बाय आर कॉस पाई -1, ओहो मल्टीप्लाई में -1 कॉस 0 1 होता है, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा 2 के लैम्डा बाय आर, ई नेट क्या होगा 2 के लैम्डा बाय आर, आगे बात समझ में, ई नेट क्या होगा 2 के लैम्डा बाय आर फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए कितना होगा 2 के लैम्डा बाय आर होगा, आ गया। अगर यही क्या हो, यही क्वाड्रेंट हो तो निकाल लोगे, यही क्वाड्रेंट हो तो निकाल लोगे, क्वाड्रेंट में भी देखते हैं, ठीक है, उतारो इसको फटाफट एक बार, फटाफट उतारो, है ना, आ गया समझ में,
ठीक है, क्वाड्रेंट में देखते हैं। क्वाड्रेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस आर एट सेंटर। देखो ये अपन ले लेते हैं ऐसे, मान लेते हैं यहां पे सेंटर है और यहां से अपन एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं। ऐसे ऐसे इतना भी घुमाऊंगा तो ये लो, ये हमने क्या ले लिया, एक क्वाड्रेंट ले लिया। ये हमारा सेंटर पॉइंट, वो ही हम काम कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एक dq एलिमेंटल चार्ज लिया जिसकी लेंथ है dl। अब इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस चार्ज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या आई, dE। ये एंगल कितने पे है, थीटा पे। ये वाला एंगल कितना होगा, d थीटा होगा, है ना। यहां से ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इस साइड क्या होगा, dE cos थीटा होगा। इस साइड कौन सा कंपोनेंट, dE sin थीटा कंपोनेंट। बताओ क्या dE cos थीटा वाला कंपोनेंट कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इधर कोई दूसरा चार्ज नहीं, सिर्फ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो मतलब अब की बार dE cos थीटा भी आएगा, dE sin थीटा भी आएगा। तो यहां पे एक x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन में dE cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन dE sin थीटा। मेन चीज तो dE निकालना है, x और y की तो बाद की बात करेंगे, है ना। मेन चीज तो क्या निकालना है, पहले dE निकालते हैं। तो dE निकालो। देखो भाई dE कैसे निकालोगे, dE इज इक्वल टू k dq बाय r स्क्वायर, यही होता है। इसकी रेडियस r है, ठीक है, रेडियस क्या है, r है, r रेडियस है। तो k dq बाय r स्क्वायर, ये dE इलेक्ट्रिक फील्ड होगी होगी। अब अपन क्या करते हैं, dq को चेंज करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl, यही होगा। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। अब वही थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, क्या, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय आर, देन डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, देन डी क्यू इज इक्वल टू, डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी थीटा आ जाएगा। तो डीई क्या होगा, डीई क्या होगा, तो डीई होगा, ये रहा हमारा डी। तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, बाय आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर मारा गया, तो डीई क्या आएगा, के लैम्डा बाय आर डी थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या थी, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। अरे यही तो थी, देखो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कॉस थीटा, वाई में डीई साइन थीटा, तो एक्स में डीई कॉस थीटा। तो ई एक्स इज इक्वल टू डीई कितना है, के लैम्डा बाय आर, है ना, और कॉस थीटा डी थीटा। तो भाई इंटीग्रेटिंग एलिमेंट मिल गया डी थीटा, और कॉस थीटा की टर्म्स में इंटीग्रेशन करना है तो कर देंगे। तो ई एक्स क्या होगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स इज इक्वल्स टू, ई एक्स इंटीग्रेशन के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा
और डी थीटा, कहां से कहां में इंटीग्रेशन होगा बताओ? 0 से क्वाड्रेंट है, यहां से यहीं पे जाएंगे, यहां से यहीं पे, या फिर ऐसे समझो यहां से यहां पे आए, यहां से यहां पे आए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से 90 में, 90 यानी पाई बाई 2 में, तो कहां से 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेशन कर दो। के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर, तो बाहर आ गया। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, है ना, नॉर्मल सी बात है, साइन थीटा, कहां से 0 से 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर साइन 90 साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया अपन ने। साइन पाई बाई 2 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो ई एक्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन होगी के लैम्डा बाय आर 1 माइनस 0, तो क्या होगी ई एक्स के लैम्डा बाय आर। आगे समझ में, ई एक्स क्या होगी के लैम्डा बाय आर। अब ई वाई क्या है, डी साइन थीटा, ई वाई क्या है, ई वाई क्या है, डीई साइन थीटा है, यही है। अब डीई की वैल्यू क्या है, ई वाई डीई की वैल्यू कहां पे, ये रही, के लैम्डा बाय आर डी थीटा, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे तो ई वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा, और कहां से कहां में, 0 से पाई बाई 2 में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के लैम्डा बाय आर बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, कहां से कहां में, 0 से पाई बाई 2 में, माइनस बाहर ले लेते हैं तो माइनस के लैम्डा बाय आर बाहर आ गया, साइन सॉरी कॉस 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 90 माइनस कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, तो क्या आ जाएगी ई वाई, ई वाई आएगी भाई माइनस का के लैम्डा बाय आर इंटू -1, यानी के लैम्डा बाय आर, ठीक है। ई एक्स और ई वाई की वैल्यू सेम आ गई, ई एक्स और ई वाई की वैल्यू सेम आ गई, तो ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, और ई एक्स इक्वल्स टू ई वाई है, क्या है, ई एक्स इक्वल्स टू ई वाई है, इसको मान लेते हैं ई के बराबर, ई एक्स ई वाई ई के बराबर, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2e स्क्वायर हो जाएगा, तो ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा 2e स्क्वायर का रूट, और ये हो जाएगा e रूट 2, और e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू क्या, लैम्डा बाय आर, तो ई नेट यहीं पे, कहां पे लिख दूं, ऊपर लिख दूं क्या, यहां पे लिख देता है, ई नेट है ना, के लैम्डा बाय आर इंटू रूट 2 इंटू के लैम्डा बाय आर, दिख रहा है, हाँ शाबाश सर, एक ही जगह पे लिखा है, मजे आ गए, अरे आए नहीं आए, चमक गया, क्वाड्रेंट भी हो गया, हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा, अभी बस 5-10 मिनट और, ठीक है। एक चीज और, एक चीज और, जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, वहां से फिर कितने भी एंगल की बात कर लो आप, है ना, अभी मैं 45 डिग्री पे ले लूं तो फिर नहीं निकाल पाओगे ना, तो वो जनरल फॉर्मूला निकाल दे, ठीक है, लिख दो फटाफट, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला, इंक भी खत्म हो गई, इंक डालते हैं पहले इसमें, ज्यादा नहीं पढ़ लिया आज, है लग रहा है ऐसा, कोई बात नहीं,
लास्ट बस एक जनरल फॉर्मूला और देख लो, फिर उसके बाद में कम हो जाएगा। और क्या है, आज के लिए बस, फिर ऐसे बोल देंगे आपके सर, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। देखो, एक जनरल फॉर्मूला और कर लेते हैं, फिर उससे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? हाँ, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, देखो, एक हम ने आर्क ले लिया, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है। ठीक है, ये क्या है, अपन कर रहे हैं जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अब इसका सेंटर कहीं पे यहां मान लिया। ठीक है, अब इस आर्क से ये वाली डिस्टेंस, यार थोड़ा सा ठीक है, अब आ गया सेंटर। ये लो, ये वाली डिस्टेंस रेडियस होगी, ये वाली भी रेडियस होगी। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि ये जो एंगल है ये फाई है। कितना एंगल है? फाई एंगल। अच्छा, इसके बिल्कुल मिड से अगर इसको काटा तो ये एंगल कितना हुआ? 5/2, और ये वाला एंगल भी 5/2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा dq चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, dq एलिमेंटल लेंथ ले लेते हैं। इस dq एलिमेंटल लेंथ के थ्रू यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस dq एलिमेंट, अरे यार सर थोड़ा सा गलत कर दिया। गलत तो क्या, देखो इसकी थोड़ी डायरेक्शन अपन चेंज कर लेते हैं। ये लो, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं अपने पास में थीटा है, ये डी क्यू चार्ज है, ये एंगल मान लेते हैं डी थीटा है, ये इसकी लेंथ मान लेते हैं डी एल है। ठीक है, ये एंगल थीटा, हो सर क्या क्या कर दिया आपने। तो देखो देखो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक आर्क माना है, उसका पूरा एंगल फाई है, मिड सेक्शन किया, उसका बीच में से काटा तो इस साइड वाला 5/2 और इस साइड वाला भी पूरा 5/2। एक डीक्यू लिया है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये वाला एंगल किससे, जो परपेंडिकुलर से बन रहा है, ये वाला एंगल अपन ने क्या लिया है, ये वाला एंगल लिया है थीटा। हमने ये वाला एंगल क्या लिया है, थीटा लिया है। क्लियर है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो, ये थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला भी थीटा होगा। ये वाला एंगल थीटा तो इसके वर्टिकली अपोजिट, इसके ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यहां पे ये डीई है तो इस साइड क्या होगा, डीई। कौन सा डीई? कौन सा? साइन कॉस, कॉस थीटा। और इस साइड डीई साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, इसके इस साइड वाले में यहां से अगर अपन डी क्यू लेंगे तो डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कट जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री। डीई साइन थीटा कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री।
सिमेट्री की वजह से डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, बचे क्या, ई नेट निकलेगा, वो डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से ही निकलेगा, डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से ही निकलेगा। फिर डीई निकालना है, फिर डीई निकालना है के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर डी क्यू निकालना है लैम्डा डीएल, फिर डीएल निकालना है लैम्डा आर डी थीटा होता है, इतनी बार निकाल लिया, ठीक है। तो फिर डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा। अच्छा ओहो यहां लैम्डा नहीं आएगा, डीएल होता है आर डी थीटा, तो लैम्डा आर डी थीटा डी क्यू हो जाएगा। तो डीई कितना हो जाएगा, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर फिर मर जाएगा, तो डीई हो जाएगा हमारे पास में के लैम्डा बाय आर डी थीटा, और थीटा ई नेट निकालेंगे तो क्या होगा, ई नेट निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, और डीई क्या है, डी है के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर है ना, कॉस थीटा डी थीटा। ई नेट क्या होगा, अब ई नेट कहां, अच्छा एंगल, भाई एंगल कहां से कहां, यहां से थीटा लिया है आपने, मिड से यहां से थीटा लिया है, तो इसके इस साइड चलेंगे, थीटा के इस साइड चलेंगे तो माइनस का, और इस साइड चलेंगे तो प्लस का। माइनस का भी कहां तक है, माइनस का 5/2 से प्लस के 5/2 तक, है ना, माइनस के 5/2 से प्लस का 5/2 तक, ठीक है। तो ई नेट आएगा के लैम्डा बाय आर, तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, -5/2 से +5/2 में, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, माइनस का नहीं, साइन थीटा प्लस का, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा, कहां से कहां में, -5/2 से +5/2 में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई नेट क्या आएगा, के लैम्डा बाय आर साइन 5/2 माइनस साइन 5/2 माइनस का, ठीक है, आगे बात समझ में, प्लस का 5/2 माइनस का 5/2, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो के लैम्डा बाय आर साइन 5/2 माइनस साइन 5/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 5/2, तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा के लैम्डा बाय आर 2 साइन 5/2, ठीक है। आगे बात समझ में, ये जनरल फॉर्मूला है। अब जनरल फॉर्मूला तो आ गया सर, पर ये फाई क्या है, फाई जितना एंगल आप ले रहे हो, जितना भी एंगल आप ले रहे हो, अगर मैं 90 लेता हूं तो 90 लेते हो तो 45 है ना, अभी लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, 90 लिया था, तो या फिर मैं 180 लेता हूं, फॉर सेमी सर्कल बात करते हैं, फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की बात करें तो ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा 2k लैम्डा बाय आर साइन 180/2, सेमी सर्कल में 180/2 होता है, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 क्या होता है 1, तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा 2k लैम्डा बाय आर, यही था ना सेमी सर्कल में, अरे यही था ना, ठीक है, हो गया। आगे बात समझ में, तो ये चीज याद रखना, क्या करना है, एक सेक्शन काटा dq चार्ज का, dl उसकी एलिमेंटल लेंथ ले ली, फिर अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसके थ्रू फिर उसका इंटीग्रेशन करना है, dE निकाली, dE की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए के dq बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे तो रेडियस है r, तो r तो वेरिएबल नहीं है, पर r को नहीं हटाना, पर dq को हटाना है, dq वेरिएबल है। अब dq को cos थीटा की टर्म्स में लेके आना है, क्यों लेके आना है, क्योंकि अपन को इंटीग्रेटिंग एलिमेंट थीटा की टर्म्स में चाहिए होगा,
तो dq को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dl होता है, तो dl इज इक्वल टू r d थीटा होता है, तो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा r d थीटा हो जाएगा, और वैल्यूज पुट करेंगे तो d थीटा की टर्म्स में dq आ गया अपने पास में k लैम्डा बाय r d थीटा। क्लियर, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है, आगे समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।